दोस्तों आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो टॉपिक है आपका रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दो चीज़ सबसे पहले सीखना होगा। सबसे पहले आपको मॉडुलस के बारे में जानना होगा और कंजुगेट के बारे में जानना होगा, तभी आपका आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियोज मेरा नहीं देखें तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, तब आज का लेक्चर्स देखिए, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मान लेते हैं इसमें लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, तो ये अगर 1/z हम निकालेंगे ये रेसिप्रोकल होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/a प्लस आई बी। और हम अभी पीछे ही बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि अगर नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस केस में आप इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हम प्लस लिख दिए। अब हम इसको कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको और चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ मॉडुलस जेड है ना, ये मॉडुलस जेड का स्क्वायर है, और माइनस आई इंटू, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर है ये। क्लियर, तो यहाँ से हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/, जब हम जेड निकाले हैं तो ये कितना आ गया, सबसे पहले ऊपर में कितना आया जेड कंजुगेट अपॉन नीचे में कितना आ गया जेड इंटू जेड कंजुगेट। इसको आप क्या कह रहे हैं जेड कह रहे हैं, और ये क्या है आपका जेड कंजुगेट है, तो ये कितना हो गया जेड कंजुगेट अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। हम ये चीज़ भी यहाँ से कह सकते हैं। क्लियर, एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ है आपके पास जेड प्लस आई अपॉन जेड माइनस आई इज इक्वल टू √3, है ना, रिप्रेजेंट अ सर्कल देन रेडियस ऑफ सर्कल इज। अगर कह रहा है कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन सर्कल का रेडियस क्या होगा। इस केस में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जेड मान लीजिएगा, लेट जेड जेड माइनस है √3 के इक्वल है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर्कल का आपसे रेडियस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मॉडुलस का आप प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, दोनों को अलग अलग भी डिवाइड हम कर सकते हैं, ये √3 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से जेड प्लस आई इज इक्वल टू √3 कितना हो जाएगा जेड माइनस आई लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, मान लीजिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ यहाँ आपका हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई प्लस आई इज इक्वल टू √3 एक्स प्लस आई वाई माइनस आई। कहने का मतलब यहाँ आपका हो जाएगा एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू √3 एक्स प्लस आई कॉमन ले लेंगे वाई माइनस 1। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ है ना, ये मॉडुलस है, तो ये आपका एक्चुअली होता कितना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आप जानते हैं, और ये √3 ही हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दिए ताकि रूट खत्म हो जाए, x² प्लस y² प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, ये x² प्लस y² माइनस 2y प्लस 1। क्लियर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस x², तो 2x² बच जाएगा, ये 3y² माइनस y² तो प्लस 2y² बच जाएगा, है ना, और ये -6y उधर जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये -8y प्लस 3, ये उधर जाएगा तो -1, तो 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2 जब आप कॉमन ले लेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब आप इसको कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस 4y दिया हुआ है, देखिए हम साइड में आपको इधर बता रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर आप जोड़ दीजिए और 2 का स्क्वायर आप घटा दीजिए, तो y माइनस 2 का स्क्वायर कितना बच गया माइनस 4। अगर यहाँ से प्लस 1 दिया हुआ है, 1 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 ऐड कीजिएगा तो y माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 3 उधर है, इधर लाएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अगर सर्कल के बारे में आप जानते होंगे तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि रेडियस का वैल्यू कितना है, √3 है। ठीक है, √3 ऑप्शन तो हम लिखे नहीं है, तो आर का वैल्यू √3 हो जाएगा। क्लियर, आप नोट कर लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं यहाँ, 1 बाय 1 नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर 1 n इज रियल। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर n। हम क्या बताएं आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डिवीजन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, नीचे का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई ये होल टू दी पावर n, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये +1 होल टू दी पावर n। इसको तोड़िएगा तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 2 होल टू दी पावर n, और ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है प्लस 2i अपॉन 2 होल टू दी पावर n। 1 1 तो कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, कितना आ गया i की पावर n। अब आपको सोचना पड़ेगा, कह रहा है कि n द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n का ऐसा कौन सा पॉजिटिव वैल्यू रखें ताकि ये पूरा क्या है मेरा रियल नंबर है। अगर हम n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा i स्क्वायर -1। ठीक है, अब -1 ये क्या है, रियल नंबर है, तो यही आपका आंसर होगा 2। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं क्या कि वो करते हैं n बराबर 4 रख देते हैं। ठीक है, तो i की पावर 4 ये आपका 1 होता है, तो कहते हैं कि सर ये रियल नंबर होगा, बट -1 भी क्या है, एक रियल नंबर है। वो निगेटिव देखे कन्फ्यूजन उनको हो जाता है कि 1 जो है ना वो पॉजिटिव है तो ये आपका रियल नंबर होगा, नहीं आपका 2 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि -1 खुद ही एक रियल नंबर है, इसीलिए पहला ऑप्शन हम टिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी, है ना, विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले भी इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। नीचे का कंजुगेट लेके आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 माइनस आई का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 हम पुट कर दिए हैं होल टू दी पावर -1। इस बार क्या होगा, 1 प्लस आई स्क्वायर -2i हो जाएगा होल टू दी पावर 2। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये दोनों कट गया, होल टू दी पावर n है, तो 2 से 2 भी कट गया, ये आपका कितना हो गया -i टू दी पावर n। अब कह रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी आना चाहिए। क्लियर, तो अगर हम n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा -i टू दी पावर 1, ये -i आ जाएगा। और एक चीज़ और बोल रहा है, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए, तो हम क्या देख रहे हैं, n बराबर 1 पर निगेटिव इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम n बराबर 2 पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना, तो आई स्क्वायर -1 होता है और ये माइनस +1 हो जाएगा, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है इसीलिए हम 3 पुट करते हैं। 2 पे तो आपका आएगा ही नहीं समझ रहे तो आप देखिए, -i का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर बराबर -1, तो ये आप ले ही नहीं सकते क्योंकि ये रियल नंबर है। फिर हम अगर n का वैल्यू 3 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका -i की पावर 3, तो ये -i क्यू करेंगे तो ये -i क्यू का वैल्यू कितना होता है -i,
तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा। अब ये आपका इमेजनरी तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट है इसका, ठीक है। तो n बराबर कितना 3 आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर सही है। इस क्वेश्चन में z का वैल्यू x माइनस आई वाई दिया हुआ है और z की पावर 1/3 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू दिया हुआ है। जब आप दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा ना तो इधर z बच जाएगा, इधर कितना हो जाएगा p प्लस आई का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर। हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इधर आपका कितना हो जाएगा, z का वैल्यू तो दिया हुआ है x माइनस आई वाई, तो ये x माइनस आई वाई का वैल्यू हो जाएगा पी क्यू। आई क्यू का वैल्यू कितना, तो माइनस आई, तो ये माइनस आई क्यू हो जाएगा। इसको जब आप इसे गुना कीजिएगा तो ये 3i पी स्क्वायर क्यू, और इसका जब इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3i स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 3i स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। रियल पार्ट को आप एक साथ ले लीजिए तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 3 पी क्यू का स्क्वायर प्लस आई, इमेजनरी को एक साथ हम ले लिए हैं, माइनस क्यू क्यू, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, तो x माइनस आई वाई के। इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट लगाइए। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा पी क्यू माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर, और x बराबर इसमें क्या कॉमन है, p कॉमन है, तो पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर। x बाई पी अगर हम निकालेंगे तो ये पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आप कहिएगा सर x बाई पी क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ देखिए क्या निकालना है, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू। सिमिलरली y बराबर आप निकालेंगे तो इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, माइनस y है इसीलिए माइनस कॉमन लेके उधर हम भेज देते हैं, तो क्यू क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। क्या कॉमन है, q कॉमन है, क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर हो जाएगा, और q बाई वाई बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर। नाउ अगर हम x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू निकालें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर। इसको घेर दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए पी स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर तो माइनस 2 पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर तो माइनस 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब होल डिवाइडेड बाय पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको आप इधर डिवाइड लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू होल डिवाइडेड बाय, ये इधर आ जाएगा तो भागा लग जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसका वैल्यू इधर कितना बचेगा -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। -2 ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। क्लियर, तो -2 आपका आंसर है, इसको नोट कीजिए। भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, z टू दी पावर 1/3 a माइनस आई बी दिया हुआ है, ये है ना, दोनों तरफ क्यूब कीजिए, इधर z बच जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस आई बी का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला है ए क्यू, आप इसको ऐसे पहले लिख लीजिए a प्लस माइनस आई बी, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। a प्लस आई बी के फॉर्मूला आप पहले निकाल लीजिए, माइनस आई बी का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये ए माइनस आई बी हो जाएगा। अब इसको तोड़िए तो आप ए क्यू है ना, ये माइनस आई क्यू बी क्यू, आई क्यू का वैल्यू कितना, आई क्यू का वैल्यू होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1, तो ये माइनस आई हो जाएगा। क्लियर, और ये माइनस तो पहले से है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा आई बी क्यू। क्लियर, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 ए बी आई 3a स्क्वायर, डायरेक्ट हम कर देते हैं, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो -3 स्क्वायर बी इंटू आई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a बी स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर, z का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x प्लस आई वाई दिया हुआ है, ठीक है।
तो x प्लस आई वाई इक्वल टू रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए आप, ए क्यू माइनस 3ab², और इमेजनरी को एक साथ कर लीजिए तो बी क्यू माइनस 3a²b। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा, ए कॉमन है इसमें, है ना, a² माइनस 3a, ए नहीं, ए तो हम बाहर ही निकाल लिए हैं, तो b² हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, x बाय ए, आप निकाल लीजिए x बाय ए निकालेंगे तो ये a² माइनस 3b² हो जाएगा। एंड y इज इक्वल टू, जब निकालेंगे y को इसके इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं, दोनों में b कॉमन है, b कॉमन ले लीजिए तो ये b² माइनस 3a² हो जाएगा। तो y बाय बी इक्वल टू कितना, इसको भागा लगा दिए इधर, तो इधर कितना बच गया, b² माइनस 3a² बच गया। नाउ ये भी आपके पास दिया हुआ है, हम पहले घटा लेते हैं, x बाय ए माइनस वाई बाय बी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a² माइनस 3b² माइनस b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a², तो a² प्लस 3a², 4a², ये माइनस में कितना हो जाएगा जुड़ के 4b², 4 कॉमन है, a² माइनस b²। अब देखिए क्या दिया हुआ है, x बाय ए माइनस वाई बाय बी, इसका वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, k इंटू a² माइनस b² के, तो हम इसको लिख देते हैं, k इंटू a² माइनस b², और जब हम इसको सॉल्व आउट किए हैं तो ये 4 इंटू a² माइनस b² है, a² माइनस b² भी कट जाएगा तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बताया वो सब आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।